श्री गुरु सत्य नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साधकों को चुना और उन्हें एकांत में अज्ञातवास में रहकर साधना उपासना में लग जाने का निर्देश दिया। पुराणों में वैदिक सिद्धांतों को कथाओं के माध्यम से समझाने की चेष्टा की गई है। जिस जमाने में उनकी रचना हुई थी वे उस वक्त के हिसाब से प्रासंगिक रहे होंगे, पर बदलते समय के साथ आज उन्हीं का उल्लेख बड़ा हास्यास्पद लगता है। गुरुदेव ने पुराणों की इस कमी को चिन्हित किया, साथ ही ये व्यवस्था भी की कि कथा प्रसंगों के माध्यम से आज के अनुकूल प्रेरणाएं उभरें और इस तरह प्रज्ञा पुराण का अवतरण हुआ। शक्तिपीठों के संबंध में गुरुदेव ने भव्य भवन बनाने की संकल्पना नहीं रखी थी। गायत्री परिवार के अधिकांश कार्यकर्ता सामान्य आर्थिक स्थिति अथवा मध्यम वर्ग के हैं। वे 1 आना 10 पैसा और 1 रुपया अथवा 1 मुट्ठी अनाज प्रतिदिन निकालकर नए युग का अभिवादन आराधन करने में जुटे थे। इसीलिए निर्माण के बजाय वहां से चल रहे कार्यक्रमों और प्रेरणा प्रवाहों को जीवंत बनाने पर जोर था। निर्माण भव्य हो या बाद में निखरते उभरते रहें तो स्वागत है, लेकिन वहां के प्रवाह प्राणवान रहे ये महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री परिवार के सूत्र संचालक, जिन्हें गायत्री परिजन दादा गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने तय किया है कि 24 शक्तिपीठों की स्थापना की जाए। 24 की संख्या तो आरंभ है, आगे तो 2400, 24,000 या उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या पहुंच सकती है। आरंभ में 24 शक्तिपीठ उन पुण्य क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जहां पहले से ही तीर्थों की मान्यता रही है। जिस समय स्थानों और शक्तिपीठों की योजना घोषित की गई, उसी समय उनका स्वरूप भी बता दिया गया था। सामान्य तौर पर इन स्थापनाओं को 3 मंजिला रखा जाना था। पहली मंजिल पर मुख्य पीठ, वहां पर गायत्री माता की भव्य प्रतिमा और दीवारों पर संगमरमर की गायत्री महाशक्ति के 24 स्वरूपों की प्रतिमाएं। उनका परिचय देने और मर्म समझाने के लिए हर समय एक कार्यकर्ता उपलब्ध। दूसरी मंजिल में सत्संग भवन और परामर्श कक्ष का प्रावधान रखा गया और ये भी कहा गया कि कार्यकर्ता शक्तिपीठ आने वाले जिज्ञासुओं को गायत्री विद्या का परिचय देंगे और उनका समाधान करेंगे। उनकी निजी, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का हल भी सुझाएंगे। इस स्तर के समाधान के लिए कार्यकर्ताओं का अपना व्यक्तित्व भी उच्च स्तर का होना चाहिए और वैसा ही उनका आत्मविश्वास भी हो। और अगर ऐसा न हो पाए तो आगंतुकों की समस्याएं सुनकर उनके अनुरूप युग साहित्य प्रस्तुत कर दिया जाए। सामान्यतया शक्तिपीठों के संबंध में तांत्रिक और प्रचंड योग साधनाओं का केंद्र होने की मान्यता भी प्रचलित है। शांतिकुंज आने वाले कार्यकर्ता यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से या कभी कभार तो गुरुदेव से ही पूछ लिया करते थे। तंत्र साधनाओं के प्रचार और शिक्षण पर मध्यकाल से ही अघोषित प्रतिबंध सा रहा है। इक्का दुक्का योगी ही कभी कदार इस मार्ग पर कदम रखते हैं। कई साधकों को लगा था कि गायत्री शक्तिपीठों में गायत्री की वाम मार्गी सौम्य तांत्रिक साधनाएं भी होंगी और उनका अभ्यास भी किया जा सकेगा। शक्तिपीठों की घोषणा होने के बाद एक कार्यकर्ता अवतार नारायण जी व्रज क्षेत्र में शक्तिपीठ स्थापना का संकल्प लेने के लिए आए। उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दें कि व्रज क्षेत्र में कामाख्या जैसा सिद्ध स्थान बन जाए। दरअसल वे गायत्री शक्तिपीठ के प्रति कामाख्या जैसी कल्पनाएं करके ही आए थे। उस समय की वास्तविकता से हटकर बल्कि पुराणों, तंत्र ग्रंथों और सिद्ध महापुरुषों की जीवन लीलाओं से प्रभावित होकर एक ऐसे मनोलोक की रचना उन्होंने कर ली थी जहां पहुंचते ही व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर हो जाएं। इसी भावना से उन्होंने गुरुदेव के सामने अपनी तरह के गायत्री शक्तिपीठ का विचार रखा। गुरुदेव ने समझाया कि बेटा, तुम जिस तरह की स्थापना की बात कर रहे हो वो तंत्र से संबंधित है। किसी जमाने में स्थितियां रही होंगी कि इस तरह की स्थापनाएं बनी और साधकों तथा सामान्य जनों में सिद्धि शक्ति का आविर्भाव हुआ, पर अब उस तरह के निर्माणों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो गुरुदेव, क्या तंत्र विद्या अब मिथ्या हो गई है? अवतार नारायण जी ने पूछा।
इस पर गुरुदेव ने कहा, मिथ्या तो नहीं है, लेकिन उसे साधने की पात्रता बहुत कम लोगों में है। तंत्र विद्या में विद्युत जैसा प्रवाह और परमाणु जैसी ऊर्जा है। कुछ खास लोगों के लिए ही यह विद्या साध्य हो सकती है। सबके लिए साध्य बनना अभीष्ट नहीं है। हमें तो गंगा की तरह सबको निर्मल और पवित्र करने वाली धारा चाहिए। ये धारा गायत्री उपासना, साधना और समाज सेवा से ही बह सकती है। सीधा, सरल और व्यवहारिक मार्ग अपनाना हो तो गायत्री शक्तिपीठों के अभियान में जुटो। सुनकर अवतार नारायण जी का संशय मिट गया। यहाँ एक घटना का विवरण देना अभीष्ट है। इस घटना का उल्लेख हमारे संत महात्मा पुस्तक में किया गया है। दिल्ली के एक संत चरण अनुरागी राधाकांत जायसवाल जी ने ये पुस्तक तैयार करवाई थी और 1977 में प्रकाशित की थी। राधाकांत जी ने लिखा है कि उनके पितामह जयप्रकाश जी कुंभ में हरिद्वार गए थे। गंगा तट पर घूमते दर्शन करते हुए वे कदली वन के पास बह रही धारा के किनारे तप कर रहे किसी महात्मा के पास पहुंचे। उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने ओम प्रकाश जी को देखकर गहरी सांस ली। जयप्रकाश जी ने पूछा। महात्मा जी ने जयप्रकाश जी को देखकर गहरी सांस ली। जयप्रकाश जी ने पूछा, कोई गलती हुई है महाराज? तो महात्मा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 15 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जयप्रकाश जी ने महात्मा जी की ये बात साथ आई पत्नी और बड़े पुत्र को बताई। वे लोग वापस उन्हीं महात्मा के पास गए और असमय मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगे। उन महात्मा ने कहा कि संत वामा शेपा ही तुम्हें इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं। तुम लोग उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करो। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि के पास तारापुर है। संत वामा शेपा द्वारका नदी के किनारे बने इस शक्तिपीठ के पुजारी थे। वामा शेपा अपनी इष्ट तारा देवी की भक्ति में भाव विहल रहते थे। जयप्रकाश जी और उनका परिवार संत वामा शेपा का पता पूछकर तारापुर पहुंचे। राधाकांत जी ने लिखा है कि उन संत ने उनके बाबा को देखते ही पहचान लिया। वो प्रणाम करें इसके पहले ही उन्होंने कह दिया, मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है, 3 दिन और बचे हैं। सभी लोगों ने संत वामा शेपा के चरण पकड़ लिए। वामा ने कहा, वो देखो तुम्हारे पीछे काल पहुंच गया है। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, एक विषधर सर्प फन फैलाए बैठा था। वामा ने उसकी और अपने तेजस्वी नेत्रों से देखा। सर्प कुंडली खोलकर वापस चला गया। उन लोगों ने अभय का अनुभव किया, लेकिन संत वामा ने सावधान किया, अभी बेफिक्र नहीं हो जाना है। आधी रात को सांप फिर आएगा और तुम्हें डसने की कोशिश करेगा। तुम आदि शक्ति की आराधना करना, संकट दूर हो जाएगा। जयप्रकाश जी और उनके परिवार वालों ने समझा कि संत वामा तारा देवी की आराधना के लिए कह रहे हैं। उनकी आराधना के मंत्र तो आते ही नहीं हैं। उन्होंने आराधना विधि पहुंची तो संत वामा ने कहा, आदि शक्ति यानी गायत्री, गायत्री मंत्र तो आता है ना? नहीं आता है तो बता दूं। स्नान आदि से निवृत्त होकर चुपचाप जप करते रहना है, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। जयप्रकाश जी और उनके परिवार के लोग गायत्री का जप कर रहे थे। जप करते करते आधी रात हो गई। परिवार के सभी लोग जाग रहे थे। ठीक मध्य रात्रि के समय उन्होंने देखा कि एक भयानक विषधर बिजली की गति से रेंगता हुआ आ रहा है। जिस मकान में परिवार ठहरा था वहां बाहर पहरा लगा दिया गया था। पहरे पर नियुक्त लोगों ने सांप को देखते ही लाठियां उठाईं और मारने दौड़े, लेकिन सर्प उनके प्रहार से बचता हुआ आराधना कक्ष में चला गया। उस कक्ष में जहां लोग गायत्री जप कर रहे थे, सर्प ने विद्युत की गति से वहां प्रवेश किया और परिवार के लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पहुंचते ही नाग की गति कम हो गई। अचानक वो रुक गया और निष्क्रिय निश्चेष्ट हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत काया से फिर एक धूम्र ज्योति निकलती दिखाई दी। वो ज्योति मानव आकृति में बदली और वहां से तिरोहित हो गई। सुबह होने पर वामा शेपा स्वयं उस स्थान पर आए और बोले, अब तुम्हारा संकट दूर हो गया है। ये सर्प 7 पीढ़ियों पहले का तुम्हारा पूर्वज है। अभी तक मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसीलिए कुपित था।
आदि शक्ति की आराधना ने उसे भी सद्गति दे दी है और तुम लोगों को भी भय मुक्त कर दिया है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर माँ तारा के पास आना। जयप्रकाश जी का परिवार सुबह 9 बजे के करीब तारापीठ गया। वहां संत वामा के सानिध्य में कुछ समय रहा। वामा ने भगवती तारा के चरणों में समर्पित फूल उठाया और कहा, इसे अपने इष्ट को चढ़ाना। फिर वे बोले, जयप्रकाश, तुम तो तब तक नहीं रहोगे, लेकिन अपने पुत्र पौत्रों से कहना कि ठाकुर अर्थात रामकृष्ण परमहंस देव उनके समय में अपनी लीला का विस्तार करने लगेंगे। उनके सहचर बनने की कोशिश करें। शरीर छोड़ने के बाद रामकृष्ण परमहंस देव यमुना के पास नया शरीर धारण करेंगे और 50-55 साल के बाद मथुरा में माँ का पीठ बनाएंगे। तुम्हारी पीढ़ी में उस समय जो भी कोई हो वे उनकी सेवा करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।